दोस्तों, क्या आप जानते हो, कभी-कभी सबसे मुश्किल चीज़ भी सिर्फ थोड़ी-सी शांति और ध्यान से मिल सकती है। आज की कहानी है एक किसान की खोई हुई घड़ी और एक छोटे बच्चे की स्मार्ट सोच की। चलो देखते हैं कैसे टिक-टिक की आवाज़ ने कर दिया एक बड़ा राज सॉल्व। एक किसान अपने खेत के पास बनी अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम करते करते अचानक उसकी घड़ी कहीं खो गई। ये घड़ी उसके पिता ने उसे गिफ्ट की थी, इसलिए उसे उस घड़ी से बहुत इमोशनल लगाव था। किसान ने घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की। उसने कोठी का हर कोना छान मारा, बोरियों के पीछे, लकड़ी के पास और अनाज के ढेर के आसपास, लेकिन इतनी खोज के बाद भी घड़ी कहीं नहीं मिली। काफी देर तक ढूंढने के बाद किसान थक गया और हताश होकर कोठी से बाहर आ गया। बाहर आकर वो उदास सा खड़ा हो गया, क्योंकि उसके लिए वो घड़ी बहुत स्पेशल थी। तभी उसने देखा कि बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। किसान ने बच्चों को पास बुलाया और बोला कि अगर कोई उसकी घड़ी ढूंढ लेगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। इनाम की बात सुनकर बच्चे तुरंत मान गए और सब कोठी के अंदर घड़ी ढूंढने चले गए। बच्चे इधर-उधर, यहाँ-वहाँ हर जगह घड़ी ढूंढने लगे, लेकिन काफ़ी देर तक खोजने के बाद भी उन्हें घड़ी नहीं मिली। आखिरकार बच्चे थक गए और उन्होंने हार मान ली। बच्चों के जाने के बाद किसान कोठी के बाहर उदास बैठ गया। अब उसे लगने लगा कि शायद उसकी घड़ी कभी नहीं मिलेगी। कुछ देर बाद एक बच्चा वापस आया और किसान से बोला कि वो एक बार और घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहता है। किसान ने उसे अंदर जाने की इजाज़त दे दी। बच्चा कोठी के अंदर गया और वहां जाकर चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया। उसने कुछ देर तक बिल्कुल शांति से खड़े रहकर ध्यान से सुनना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसे घड़ी की टिक-टिक की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ की डायरेक्शन में जाकर उसने ध्यान से खोजा और कुछ ही पल में उसे घड़ी मिल गई। बच्चा घड़ी लेकर बाहर आया। जब किसान ने अपनी घड़ी देखी तो वो बहुत खुश हो गया। उसे हैरानी हुई कि वो घड़ी सब मिलकर नहीं ढूंढ पाए। उस बच्चे ने कैसे ढूंढ ली? बच्चे ने बताया कि उसने बस शांति से खड़े होकर घड़ी की टिक-टिक की आवाज़ सुनी और उसी आवाज़ की तरफ जाकर घड़ी ढूंढ ली। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी और उसे इनाम देकर खुशी-खुशी विदा किया। दोस्तों, इस कहानी की सीख ये है कि शांति और ध्यान से सोचने से हमें सही रास्ता मिलता है। इसलिए रोज़ कुछ पल शांति और आत्मचिंतन में बिताना चाहिए, ताकि हम दुनिया की भीड़ में खो ना जाएं और अपने दिल की आवाज़ सुन सकें।